बुद्ध भगो यानी कि बुद्ध ज्ञान वाचक वाक्य, इसे कहते हैं बुद्ध भगो। जिन्हें मैं बताता हूँ। यस्य जितं नावजीयति जितं यस्य नो यति कोचि लोके तं बुद्धमनंत गोचरं पदं केन पदेन नेष्यथो। जिसकी विजय को अविजय में नहीं पलटा जा सकता, जिसके द्वारा विजित राग द्वेष मोहादि वापस संसार में नहीं आते, पुनः नहीं बनते, उस अपद अनंत गोचर बुद्ध को किस उपाय से मोहित और प्रलुब्ध कर सकोगे। यस्य जालिन विसत्तिका तंडहनद्धि कुहिंचने तबे तं बुद्धमन अंतगोचरं पदं केन पदेन नेष्य। अर्थात जिस जाल फैलाने वाले विषाक्त तृणा कहीं भी ले जाने में समर्थ नहीं रही, उस अनंत गोचर बुद्ध को किस उपाय से मोहित प्रलब्ध कर सकोगे। एछान पशुताधीरा नेख्यमोपसमेरता देवापिते संपिहायन्ति संबुद्धदानं सतीमतं। जो पंडित जन ज्ञानी जन ध्यान करने में लगे रहते हैं और त्याग और उपशमन में लगे रहते हैं, उन समृद्धिवान संबुद्धों की देवता भी स्पृश्य नहीं करते। किंचो मनुस्पटिलाभो किंच मन्मचन्न जीवितं किंचं सदम् इष्टवनं किंचो बुद्धा अनुपादो। मनुष्य योनि प्राप्त होना कठिन है, मनुष्य को जीवित रहना कठिन है, सद्मार्ग का श्रवण करना कठिन है और बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है। सब पापस्य अकरणं कुल कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदमनं एतं बुद्धानां शासनं। सभी पाप कर्मों तथा अकुशल कर्मों को ना करना, पुण्य कर्मों की संपदा संचित करना, 5 निवरणों से अपने चित्त को परिशुद्ध करना, धोते रहना, यही बुद्धों की शिक्षा है, यही ज्ञानियों की शिक्षा है। खन्ति परमं तपोतितिख्या निब्बानां परं वन्दित बुद्धः नाहि पब्बजितो रूपघाति न समलो होति परं विहिंढतो। सहनशीलता और क्षमाशीलता परम तप है। बुद्ध जन निर्वाण को उत्तम बताते हैं, दूसरे का घात करने का प्रवजित नहीं होता और दूसरे को हटाने वाला श्रवण नहीं होता हो सकता। अनुपवादो अनुपगातो पतिमोख्यो च शंबरो मच्चन्नूतः मज्ञनूतः च भवन्ति पंतं च शयनाशनं अधिचित्तो च अयोग्यो एतं बोधान सांसना। निंदा ना करना, घात ना करना, प्रतिमोक्ष
तुच्छो नियमों द्वारा अपने को सुरक्षित रखना, अपने आहार की मात्रा का जानकार होना, एकांत में सोना बैठना और चित्त को एकाग्रचित करने के प्रयत्न में जुटा ना, यह सभी बुद्धों की शिक्षा है। ना कहा फणवश्यन तित्तिका में सुविज्यति अपस्य स्पदा दुखा कामा इत बीजन्याय पंडितो। स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा से भी काम भोगों की तृप्ति नहीं हो सकती। यह जानकर कि कर्म भोग अल्प स्वाद वाले और दुखद होते हैं, कोई ज्ञानी जन ही इनमें लिप्त होगा। अपि दिव्येषु कामेषु रतिषो नादिकंसदि टंड्यखरः यरतो होति सम्मा संबुद्ध शावको। दैवी काम भोगों में भी आनंद प्राप्त नहीं करता। साम्यक संबुद्ध का श्रावक तृणा का क्षय करने में करता है। बहुंबे शरणं यन्ति पौवतानि वनानि च आरामरोख्यने चेत्यानि मनुष्य भयतंजिता। मनुष्य भय के मारे पर्वतों, वनों, उद्यानों, वृक्षों, दैत्यों आदि बहुतों की शरण में जाते हैं। नेतं शो शरणं खेमं नेतं शरणममुत्तमं नेतं शरणं शरणामगम शब्दुखं पमुच्यति। परंतु यह शरण मंगलकारी नहीं है, यह शरण उत्तम नहीं है। इस शरण को पाकर सभी दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। यो च बुद्धं धम्मनं संगानां च शरणं गतो चतारि हरि सच्चनि पम्मप्पाञ्जाये पश्यतो पश्यति। दुःखं दुःखं समुपादं दुःख्यस्य च अतिङ्कमं हरियं चण्डिकां मङ्गं दुःखं पशमगामिनीम्। एतं शो शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमं एतं शरणं गच्छामं सर्वदुःखां पमुच्यति। जो बुद्ध धर्म और संघ की शरण गया, जो चार आर्य सत्यों दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति तथा मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग को साम्यक प्रज्ञा से देखता है, यही मंगलदायक शरण है, यही उत्तम शरण है। इसी शरण को प्राप्त कर व्यक्ति सभी दुखों से प्राप्त मुक्त हो जाता है। लुब्बो पुरुषाजंजो नाशो सब्बत जायति यथा सो जयति धीरो तंकुलं सुखमेदति। श्रेष्ठ पुरुष का जन्म दुर्लभ होता है, वह सब जगह पैदा नहीं होता, और वह उत्तम प्रज्ञा वाला धीर पुरुष जहाँ उत्पन्न होता है, उस कुल में सुख की वृद्धि होती है। सुखो बोधानमुपदो सुखा सद्दमदेशना सुखां सहंगरस्य सगामि
समगानं तपो सुखो। सुखदाई है बुद्धों का उत्पन्न होना, सुखदाई है सधर्म का उपदेश, और सुखदाई है संघ की इच्छा, सुखदाई है एक साथ तपना। पूजा रहे पूज्य तो बुद्धे यदि भाषावके, पापंज समतिन्ते तिंड शोक परिदबे। पूजा के योग बुद्धों उनका श्रवकों जो प्रपंच का अतिक्रमण कर चुके हैं और शोक भय को पार कर गए हैं। ते तसादि पूजतो निभृते यकुतो भये, न शंका पुंज संगतु इमे तमापाति केनचि। निर्वाण प्राप्त निर्भय हुए ऐसे लोगों की पूजा के पुण्य का परिणाम कितना होगा, यह नहीं कहा जा सकता कितना होगा। बुद्ध बग्गो, यह वाक्य पूरे हुए।